तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम की क्लास 18 का रिवीजन, जिसमें हम डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट, एक्सचेंज रिमाइंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या होता है ये चीज़। मतलब मान लो कोई संख्या है 19, जिसको तुम्हें 5 से डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे? तो अपनी वही बचपन वाली ट्रिक, 5 एकम 5 कितने, सॉरी 5 तिया 15, 15 आ गए, रिमाइंडर 4 बच गए। तो इसमें जो ये होता है जिससे हम भाग देते हैं, इसको हम बोलते हैं भाजक, यानी कि डिवाइज़र। जिसे भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, और जो भाग देने के बाद यहाँ आता है, यहाँ लिखा जाता है, इसे भागफल बोलते हैं। और जो रिमाइंडर बचता है इसे हम शेषफल बोलते हैं। इसी से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, पता है क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर बाबू? क्लियर है। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। तो क्या होता है क्रमागत शेषफल? ये देखो, जैसे कि कोई संख्या है 29, जिसको वो कहेगा हमसे कि मतलब इस 29 को लगातार 3 से 4 से 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो क्रमागत जो क्रमागत शेषफल है, या फिर इसको डिवाइड करने का तरीका है, वो ऐसा है। देखो, जैसे 29 को डिवाइड करवा रहा है लगातार 3 4 5 से, तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे 29 को। डिवाइड करने पर जो भागफल बचेगा उसको हम लेंगे, और फिर दूसरे वाले भाजक से डिवाइड करेंगे, 4 से 9 को डिवाइड करेंगे। फिर जो भागफल बचेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 उसको रखेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो पहला रिमाइंडर ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये रिमाइंडर आएगा। ये तरीका होता है क्रमागत शेषफल निकालने का। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ हमने देखो यहाँ लिखा है कि 514 है। क्वेश्चन को पहले बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे एक संख्या दी है 514, जिसको 3 4 5 से लगातार डिवाइड करने पर क्रमशः वो क्या शेषफल क्या बचेगा। तो क्या करोगे तुम? इसकी ये कटिंग बनानी है, ऐसे करके लिखना है। फिर 3 4 5 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करोगे इसको तो 171। यहाँ बीच में क्या लिखा जाता है? भागफल। यहाँ शेषफल आता है, और भाजक यहाँ होता है जिससे हम भाग दे रहे होते हैं। 3 से भाग दिया 171 बार गया, शेषफल 1 बचा। 4 से डिवाइड किया 171 को 42 बचा, और 3 शेष बचेगा। 5 से डिवाइड किया 42 को 8 बार गया, और 2 क्या बचेगा? रिमाइंडर। तो ये क्या आ गया? ये रिमाइंडर आ गया क्रमशः वाला। अब टाइप दूसरा होता है कि क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या क्या होगी जिसे 5 4 3 से क्रमागत विभाजित करने पर शेषफल का क्रम 3 1 2 रहता है। ठीक है, तो इस वाले में तुम्हें क्या करना पता है? उसने दे रखा है, तो सबसे पहले तुम्हें जिससे विभाजित करना है उसको एक साइड लिखना है, जिसको करना है मतलब सॉरी जो शेषफल है वो बचेगा, वो साइड में लिखना है शेषफल। अब इसमें हमेशा हमें 0 से स्टार्टिंग करनी है। अगर 0 से आंसर ना आए तब हमें 1 से स्टार्टिंग करनी है। कैसे? इसमें वही फॉर्मूला लगता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वाला। तो देखो सबसे पहले ये हमने माना बीच में 0 मान लो। 3 का गुणा 0 में 0, प्लस इसको जोड़ दो 2, इसको बीच में रख दो। फिर 4 गुणा 2 में 4 दूनी 8 1 9, 9 को बीच में रख दो। 5 में 45 और 3 48, यानी कि वो संख्या 48 आ गई, जिसको 5 4 3 से डिवाइड करने पर 3 1 2 शेषफल बचता है। ठीक है, अब इसी संख्या को 48 को हमने उठाया, 48 को हमने 3 4 5 से डिवाइड किया, क्योंकि उसने बोला कि इसको उलट के गुणा कर दो, यानी कि अभी 5 4 3 से किया था, अब 3 4 5 से। तो हमने इसको डिवाइड किया, तो 3 से 48 को डिवाइड किया 16, रिमाइंडर ये बचा। फिर 4 से किया, फिर ये ऐसे करके किया। ठीक है, लेकिन आंसर जो आना चाहिए तो वो नहीं आया। तब जब 0 रखने पर आंसर ना आए तो हम ऐसे ही 1 रख के चेक करते हैं। तो 3 एकम 3, 2 जोड़ के 5 आए, 5 के 20 21 आए, अब 21 बन जाए 105 और 3 108 आए। ऐसे करके चेक करना होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। ये तरीका होता है क्रमागत डिवाइड करने का। अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे सीधे। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो 31 की पावर 37, कल वाले क्वेश्चन है जो हमने a टू द पावर n b टू द पावर n वाले क्वेश्चन पढ़े थे ना, वो कि 31 की पावर 37 प्लस 9 की पावर 37, तो a टू द पावर n और प्लस b टू द पावर n निम्न में से किसके द्वारा पूर्णतः विभाजित है? तो इनके योग से ही तो बताया था a प्लस b से हमेशा डिवाइड होगा, तो 40 से डिवाइड हो जाएगा। a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n किससे विभाज्य है? ऑड है, तो हमेशा इनके योग से डिवाइड होगा, यानी कि 84 से डिवाइड होगा। क्लियर? क्लियर। यहाँ पर क्या है? माइनस वाला केस कौन सा है? माइनस वाला है। a टू दी पावर n भी है, b टू दी पावर n भी है, और संख्या कौन सी? सम। तो हमेशा ये इसके किस से डिवाइड होगा? ये इसके a प्लस बी से भी होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, यानी कि और इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। तो ये यहाँ पर जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 111, और अंतर करेंगे तो आएगा 37। तो 37 से भी डिवाइड होगा, और 83 से भी डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा 83 से।
111 से डिवाइड होगा तो इसके फैक्टर से डिवाइड होगा, 37 इसका फैक्टर है इसलिए 37 से होगा, ठीक है, वो दोनों से होगा। क्लियर है? क्लियर। ऐसे ही सेम टू सेम है, सम ऐसे ही करना होमवर्क में, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, अभी कर रहे हैं, 1 सेकेंड, साढ़े कहीं मार। देखो क्वेश्चन 5 कह रहा है एक संख्या को क्रमशः 12 से 15 से उत्तरोत्तर विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4 तथा 6 आता है। जब उसी संख्या को 180 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें एक कंडीशन याद रखना कि जब भी, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं 15, यहाँ लिखते हैं 12, शेषफल यहाँ लिखते हैं, स्टार्टिंग 0 से करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना पॉइंट, कि जब भी क्वेश्चन या तो इन 12 से या 15 से या इनकी प्रोडक्ट से बात करें विभाजित करने की, यहाँ इसने 180 से विभाजित करने की बात करी है ना, तो हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 12 और 15 का मल्टीप्लिकेशन 180 होता है। लेकिन अगर इसने क्वेश्चन ने 180 यानी कि इन दोनों को छोड़ के और इनकी मल्टीप्लिकेशन को छोड़ के किसी अन्य संख्या से डिवाइड करने की बात करी, तो जो आंसर है वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। वो ज़रूरी नहीं कि 0 रखने से आ जाएगा। 0 रखने पर नहीं आया तो तुम्हें 1 रखना पड़ेगा, और 1 रखने पर नहीं आया तो तुम्हें 2 रखना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन 0 पर कब वैलिड रहेगी, जब वो संख्या या तो 12-15 में से ही पूछ ले या इनकी प्रोडक्ट से ही पूछ ले, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर इसने 180 इनकी प्रोडक्ट से ही पूछी है तो 0 रखने पर आंसर आ जाएगा। तो हमने रखा 0, 15 0 0, 6 की 6, 12 6 72 और 4 76, 76 आया। अब 76 को 180 से डिवाइड करवा रहा है, वो संख्या 76 आ गई। अब 180 से डिवाइड करोगे तो 76 ही इसका शेषफल बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी? क्लियर। अब दूसरी क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 5 से 7 से उत्तरोत्तर विभाजित करने पर 3 6 बचता है। जब उसी संख्या को 35 से भाग किया जाए तो देखो 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन ही है ना 35, तो 0 रखने पर तुम्हारा काम बन जाएगा। 5 रखा, 7 रखा, 3 रखा, 6 रखा, 7 0 0, 6 1 6, 5 6 30 और 3 33, यानी वो संख्या आ गई 33। अब उस 33 को 35 से डिवाइड करने पर शेषफल बच रहा है 2 बच रहा है, सॉरी 33 बच रहा है, 33 बच रहा है, तो इसका आंसर 33 होना चाहिए। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा है कैंट बी डिटरमाइन। हाँ, तुम्हें ये भी बात याद रखनी है कि अगर ऑप्शन में कैंट बी डिटरमाइन है तो तुम्हें इसको ही चुनना है, कैंट बी डिटरमाइन को ही चुनना है। अब क्यों चुनना है तुम्हें इसको, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इसके आंसर अलग अलग आएंगे। जब तुम 0 पर चेक करोगे तो अलग आएगा, 1 पर चेक करोगे तो अलग आएगा, इसलिए हम इसको कह नहीं सकते कि इसका आंसर 33 ही होगा। जब हम 0 पे चेक कर रहे होंगे ये 1 पे निकलवा दे, हम 1 पे कर रहे होंगे 0 पे निकलवा दे। इसलिए अगर ऑप्शन में कैंट भी डिटरमाइन है तो तुम्हें यही ऑप्शन चुनना है सबसे सटीक, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये कह रहा है किसी संख्या को क्रमशः 2 से 3 5 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1 2 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसमें तुम्हें 0 पर भी चेक करना पड़ेगा, इसमें तुम्हें 1 पर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 पर चेक करते हैं इसको। पहले के लिए 2 3 5 और 1 2 3, 5 1 5 और 3 8, 8 3 24 और 2 26, 26 दूनी 52 और 1 53, 53 को 13 से डिवाइड करवा रहा है ना, तो रिमाइंडर 13 से 52 1 आ रहा है। एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में है, लेकिन 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 एसएससी हमेशा किस पे मानती है, एसएससी किस पे मानती है, कैंट बी डिटरमाइन। यहाँ आंसर एक ही है, लेकिन एसएससी 1 पर मानती है, 0 पर नहीं मानती। 0 पर तुम करोगे ना, देखो करके देखते हैं। 5 0 0, 3 की 3, 3 3 का 9 तो 11, 11 दूनी 22 1 23, 23 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10 रिमाइंडर, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। तो जो एसएससी है ना वो इसको 1 पर रख कर मानती है, और बाद बाकी जो राज्य वगैरह के स्टेट पुलिस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो 0 पर भी वैलिड होते हैं। अगर यहाँ कैंट बी डिटरमाइन होता तो हम क्या लगाते हैं, कैंट बी डिटरमाइन लगाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है तुम्हें जिसे 5 से 3 से 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर प्राप्त शेषफल जो है 2 1 3 2 1 और 2 हो। तो कैसे करोगे, सबसे पहले 0 पे भी चेक करना पड़ेगा, 1 पे भी, जिस पे आंसर आ जाए 0 पे रख के करो। 7 0 0 2 2, 3 2 6 1 7 और 7 5 35 और 2 37, नहीं आ रहा ना, इस पर नहीं आ रहा। अब 1 रख के करो, 7 1 7 2 9, 9 3 27 और 1 28, 28 बन जाए 140 और 2 142, आ गया ना आंसर। तो दोनों पर रख के चेक करना पड़ेगा तुम्हें, जिस पर भी आ जाए। ये कह रहा है वह न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी जिसे 2 से 5 से 4 से और 3 से उत्तरोत्तर भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः इतना 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 है। तो 1 से स्टार्टिंग कर लो,
3 एकम 3, 1 3 4 1 4 4 16, इसको किया तो आंसर 193 आ गया। जीरो से इसलिए नहीं किया है कि जीरो से यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे तुम, इसलिए। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये कह रहा है कि एक संख्या को उत्तरोत्तर 3 5 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना आता है यदि भाजक का क्रम उल्टा कर दे। जब भाजक के क्रम उल्टा करने का मतलब क्या है, अभी तुम 3 5 8 से भाग दे रहे थे, फिर 8 5 3 से दोगे तुम, ये कह रहा है भाजक का उल्टा क्रम कर दिया जाए तो शेषफल पूछा। तो सबसे पहले तो तुम वो संख्या निकालो, संख्या निकालोगे तो जीरो से स्टार्ट कर लो। 8 0 0 7 7 एकम 8 0 0 7 7 5 7 35 4 39 39 दिए, एक करके 118 वो संख्या निकल आई। अब इस संख्या को हमें 8 5 3 से डिवाइड करके शेषफल बताना है, वो बताना, रिमाइंडर बताना। तो 8 से डिवाइड किया 14 6, फिर 5 से डिवाइड किया 2 बार गया 4 बचे, 3 से डिवाइड किया तो 3 3 2 0 बार गया 2 बचे, यानी कि ये 6 4 2 क्या आ गया, इसका शेषफल आ गया। क्लियर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है जब एक संख्या को लगातार या उत्तरोत्तर 4 5 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 3 4 बचता है। यदि संख्या में 7 5 और 4 से लगातार भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, संख्या निकालना। संख्या तुम 0 रख के निकाल लो या 1 रख के निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 1 रख के निकाली तो संख्या हमारी 334 आ गई। अब इस 334 को हमें 7 5 4 से विभाजित करके और रिमाइंडर बताना, तो इसका रिमाइंडर आया 5 2 1। तरीका वही है, काम वही है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है, इसका कंसेप्ट समझ लेना अच्छे से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये एक संख्या यहाँ, एक संख्या यहाँ, इसको डी से किया जाता है तो इसको भी डी से ही किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 6 और 7 बचता है। इसका शेषफल 6 बचता है, इसका अरे हट जा, इसका शेषफल 6 बचता है, दूसरी वाली का शेषफल कितना बचता है, 7 बचता है। फिर उसी यदि उन दो संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाए, यानी कि डी से विभाजित किया जाए, तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। भाजक कितना है ये पूछ रहा है। तो ऐसे में हमें जो इसका रिमाइंडर बचा है उसको ही हमें संख्या मान लेना है। मान लो कि वो संख्या 6 है पहली, जिसको डी से डिवाइड करने पर इतना आता है। ठीक है, मान ली हमने। फिर उसके बाद क्या करना है, उसने बोला है कि यदि उन दोनों संख्याओं के योग, उस दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 7 और 6 कितना हो गया, 13। 13 को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है। तो उसी संख्या कैसे पता चलेगी वो संख्या कौन सी, तो 7 और 6 13। अब ये देख लो कि ऑप्शन उठा लो, जब तुम 13 को डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे कि जब 5 रिमाइंडर बचेगा। 8 से करोगे तभी तो बचेगा 5, 6 से करोगे तो रिमाइंडर 5 नहीं बचेगा, 4 से करोगे तो रिमाइंडर 5 नहीं बचेगा, 13 से करोगे तो रिमाइंडर 5 नहीं बनेगा, लेकिन डी से यानी 8 से करोगे तो 5 बनेगा। ये तो इसका तरीका हो गया। तुम्हें एक बात याद रखनी, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले तुमसे, ऐसी बात कहे, तो तुम्हें याद रखना है एक फॉर्मूला कि R1 + R2 - R3, यानी कि पहली संख्या को जोड़ना है और दूसरी संख्या को जोड़ना है और उसमें से तीसरी संख्या को घटा देना है, यानी कि उस शेषफल को घटा देना है। ठीक है, ये बात क्लियर है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इसमें भी वही है, जब दो अलग अलग संख्याएं एक समान भाजक से विभाजित की जाती हैं तो शेषफल इतना 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 बचता है, और जब संख्याओं का योग उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। भाजक क्या है, तो 13 और 23 को जोड़ना है और 5 को घटा देना है। 13 23 को जोड़ के 5 को घटा देना, तो आंसर 31 आ गया। ठीक है, ये होमवर्क है। ये क्लास हो गई कंप्लीट 13 ही मिनट में, अच्छी बात है। रिवीजन क्लास तुमने 1.5 घंटे की इतनी मतलब 13 मिनट में कर ली। देखते हैं क्या प्रॉफिट मिलेगा इनको करने से।